आज हम समझेंगे कि साइंस ऑफ बर्थ ऑफ ईगोज। ईगोज कहते हैं जीवात्मा को। जीव आत्मा को ईगो कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्मॉल SOUL सोल लिखते हैं। ये है, ये कैसे बर्थ लेती है। चलो हम कोई कहानी पढ़ते हैं, सही है कि गलत भूल जाइए। हमने कहानी बनाया, एक व्यक्ति आया इस पृथ्वी पर जिसके 20 सिर थे, 20 सिर और 40 भुजाएं। एक कल्पना करिए, हमें कल्पना करने की सामर्थ्य है। बीस सिर है, 40 भुजाएं हैं, तो 40 पैर भी होगा, 40 आंख भी होगी, 40 कान भी होगा। तो एक कल्पना करिए ऐसा है, और आदमी बड़ा शक्तिशाली है। जो कहे इसको मानिए, नहीं मानेंगे तो प्रताड़ित करेगा, जिसको डिक्टेटरशिप कहते, तानाशाह का। मान लीजिए ऐसा कोई है, ठीक है, तो तानाशाह कैसे प्रकट हुआ। एक आदमी है जिसको एक सिर है, एक सिर के साथ 2 भुजाएं हैं। अगर 2 भुजाएं हैं तो 2 पैर है, 2 आंख है। ये आदमी क्या है, इसकी भी शक्ति है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं है कि किसी को दबोच ले और जबरदस्ती कहे कि ये करो। इसको कैसे समझे। लोग कहते हैं कि भगवान राम और रावण एक कल्पना है। ठीक है, जो आप कहते सही मान लेते हैं। एक कहते कल्पना नहीं है, उनका भी सही। एक कहते राम और रावण विषय में सारी कहानियां एक कल्पना है, ये भी ठीक है। एक कहते कल्पना नहीं है, ये सच है, वो भी ठीक है। कैसे समझे हम। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जो हमारी बुद्धि है बड़ी शक्तिशाली हो जाती है। उससे जो कुछ कहिए उसको इंटरप्रेट कर देती है, उसको समझाने में सफल हो जाती है। अच्छी तरह से इस चीज को समझिए कि जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो बुद्धि हमारे कहने पर काम करती है, जिसको रीजनिंग पावर कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बुद्धि से कहिए, कोई भी इंटरप्रिटेशन करिए, लेकिन सुनिश्चित करिए ये इंटरप्रिटेशन योग की दिशा में चल रहा हो। योग की दिशा क्या है, योग का अस्तित्व क्या है, जहां पर अनुभव करें कि हम सर्वव्यापी हैं। इसका अर्थ क्या है, अनुभव करें कि टाइम और डिस्टेंस होता ही नहीं है, दोनों जीरो है। तो चलिए, और इस चीज को स्वीकार करने के लिए याद रखना पड़ेगा क्रिया योग ध्यान जरूरी है। तो पहले हम आपको 5 मिनट 10 मिनट क्रिया का अभ्यास कराएंगे। आज अभ्यास में हम क्या करेंगे कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो भी अस्तित्व है, ये है क्या, ये जिसको हम चित कहते हैं, CHIT, चित है, परब्रह्म निराकार रूप में सर्वव्यापी है। यहां से ये 24 तत्व प्रकट हुआ, और सबसे जो स्थूल तत्व है पृथ्वी है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये पूरा 24 तत्वों का एक समूह है। अगर इसको हम अनंत प्रेम करते हैं तो जो हमारा इंटेलिजेंस है इसी में है, इसी में हमारा हृदय है, इसी में जीवात्मा की शक्ति है, इसी में इंटेलिजेंस है, मन है, इंद्रियाएं हैं, इंद्रियों के साथ तन्मात्रा है। फिर जो स्थूल तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब इसी में है। तो 24 तत्व इसी में है। अगर हम अपने खूब अच्छी तरह से अनंत प्रेम करें
तो 24 तत्वों से प्रेम होने लगता है। जब 24 तत्वों से प्रेम होगा तो उसी में बुद्धि भी है, इंटेलिजेंस भी है। जब इंटेलिजेंस को हम ऐसा प्रेम करें कि भगवान है वो, तब इंटेलिजेंस में वो पावर आ जाती है, हम जो कहें वो करेगी। हम कहना क्या चाहते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या इस तरह से हो कि हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी जीवन की गति, अंदर जो लाइफ फोर्सेस की गति योग की तरफ हो। दूरी की शून्यता, समय की शून्यता, जिसको सर्वव्यापकता कहते हैं। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज। आंखों को बंद करने के बाद सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। स्वरूप सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। इस अनुभूति को हम स्वीकार करें कि परम धन है। यही अनुभूति परम शांति है। यही संपूर्ण ज्ञान है, सर्वज्ञ अस्तित्व, यही सर्वशक्तिमान तत्व है। तो सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूति हम कर रहे हैं, इस अनुभूति की महिमा अनंत है, असीम है। Pay attention to experience, to feel head to toes. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, and both legs. Feel presence of head to toes more and more. Presence of head to toes, we realize, is presence of eternal riches, eternal peace, eternal joy, omnipotent, omniscient consciousness, immortal consciousness. In this way, we are practicing perfect love. In this way, we are practicing how to love the existence head to toes with love of God. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palms on the posterior surface of head. Feel head to toes. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें. अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक इसमें संकुचन और प्रसार की अलौकिक क्रिया संपन्न हो रही है. Feel within head to toes. There is a unique workshop. This workshop brings realization, expansion, and contraction activities everywhere in our head to toes. Clear, visible expansion, contraction activity we experience in the region of thorax, chest. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें.
स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाने पर हम अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक जो भी अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति में अलौकिक कार्यशाला संपादित हो रही है। संकुचन और प्रसार का अलौकिक कर्म, फैलना और सिकुड़ना, सिर से पैर की अंगुली तक प्रत्येक रचना में संकुचन और प्रसार की अलौकिक क्रिया संपन्न हो रही है। अनुभव करें। सबसे अच्छी तरह से अनुभूति सीने क्षेत्र में, चेस्ट के क्षेत्र में, संकुचन प्रसार की जो क्रिया है 21 से संपादित होती है। सिर और रीढ़ में जो ज्ञान की धारा है, शक्ति की धारा है, उसे ज्ञान और शक्ति की धारा की क्रियाशीलता प्रकट होती है संकुचन और प्रसार के रूप में, फैलने और सिकुड़ने के रूप में। हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, फील हेड टू टोज, विद इन हेड टू टोज, contraction, expansion. Unique workshop we realize is operated by the knowledge and power flowing within brain and spinal cord. Locate where is brain, where is spinal cord. Now feel head to toe. Various changes within. At the same time, locate head and spine. Now move arms up and down. हाथों को ऊपर नीचे करें। मुट्ठी बंद करें, खोले। क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम। पैर की अंगुली से सिर तक पूरे अस्तित्व को इतना प्रेम करें कि जैसे यही भगवान है। निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है। इसकी अनुभूति परम धन है। परम धन की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति, सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति, सर्वज्ञ तत्व की अनुभूति। इस तरह से अभ्यास जारी रखें। We are moving arms up and down, clenching fist, opening palm, folding arms, opening arms. During this practice, feel head to toes. Where is your head? Where is your spine? At the same time, observe this unique workshop, expansion, contraction, activity. This observation is called, we are observing existence of eternal riches, omnipotent power, eternal peace, omniscient consciousness, immortal consciousness. Now place both palms on the posterior surface of it. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर और रीढ़ के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें ज्ञान की धारा निरंतर बह रही है। Within head and spine, there is a brain and spinal cord, where there is a continuous
flow of knowledge, omniscient consciousness, flow of power, omnipotent consciousness, eternal peace and bliss. Feel it more and more. At the same time, have more devotion in experiencing head to toes an expansion, contraction, workshop within. Whatever we realize, existence of eternal riches, eternal peace, omnipotent power, omniscient consciousness. फिर हाथों को ऊपर उठाए, raise arms up, extend both legs in front, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. Presence of both legs. Turn toes of the feet forward, backward. Turn both feet forward, backward. Each and every point of the nails of the toes up to the nails and toes of the fingers. Arms are raised up. Feel each and every point from both feet to top of the head and all activities within. Whatever we realize is presence of eternal riches, omnipresent consciousness, omnipotent, omniscient, immortal consciousness, eternal peace. फिर हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं. Bring arms down slowly. फिर दोनों हाथों को हम इस तरह से रखें कि हथेली, जांग और पेट का बीच का जो स्थान है, जिसे जांग और पेट के बीच का जो जोड़ है, जिसे हिप जॉइंट भी कहते हैं, दोनों हथेली को वहां रखें और प्रयास करें कि दोनों कंधा और पीछे की तरफ, पेट और अंदर की तरफ ठुड्डी जमीन के समानांतर हो जाए. प्लेस बोथ palm with upward position at the junction of thigh and abdomen. Shift shoulder joint backward little more. Abdomen inside, chin parallel to the ground. Now relax all parts. सब ढीला कर दे. Sit in a regular position. सामान्य रूप में बैठे. We are practicing how to love, nearest of near manifestation of omnipresent consciousness, head to toes. We are practicing love, head to toes. Feel it more and more. Head to toes, all activities within we feel is presence of eternal riches, eternal peace, eternal joy, omniscient, omnipotent consciousness. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें. जो भी अनुभूति हो रही है, ये परम धन की उपस्थिति है. यही परम शांति की उपस्थिति. जो अनुभव कर रहे हैं, सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व,
परम आनंद तत्व की यही अनुभूति है। इस तरह से हम, जिसे हम भगवान का प्रेम कहते हैं, भगवान के प्रेम से हम, उसी प्रेम के द्वारा हम प्रेम कर रहे हैं सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना को। यह स्वीकार करते ही निराकार परब्रह्म का यह साकार रूप है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of it. Feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, head and spine. Curve head and spine slowly towards right, slowly towards left, slowly backward and forward. Bending, curving should be very comfortable. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएंगे हम, इस प्रकार मोड़ेंगे हम कि यह जो अनुभूति हो रही है, अनुभूति अच्छी लगे। उतना ही मोड़े, उतना ही झुकाए जितना मोड़ने और झुकाने पर जो परिवर्तन प्रकट हो, अच्छा लगे। Whatever perceptions, changes we feel within head to toe is presence of eternal peace, omnipotent consciousness, omniscient consciousness, eternal joy. प्रतिपल हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, यह परम धन, परम शांति, परम आनंद, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ तत्व की उपस्थिति है। धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को पूर्व स्थिति में ले आए। Return head and spine slowly to its original position. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स अल्टरनेटली। अब हम ध्यान के स्टैंड के सहारे बैठे या बिना स्टैंड के बैठे। अब स्टैंड के सहारे बैठते ही इस तरह से बैठे कि पेट अंदर हो, दोनों कंधा थोड़े पीछे की तरफ हो, ठुड्डी जमीन के समानांतर, आंखों की दिशा, दृष्टि भूमध्य की ओर, माथे के सामने जो देख रहे हैं आंख बंद करके उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। प्रत्येक श्वास की अनुभूति करते रहें। Now let us sit with the help of meditation stand or without meditation stand, but keep abdominal area little backward and upward, both shoulder joint, back, chin parallel to the ground, keeping eyes closed, fix the gaze at the point Bhumadhya. Place concentration of mind
on space in front of forehead and observe various colored rays. Then observe breath. Whatever we realize each and every moment is various dimensions of eternal riches, eternal peace, eternal joy, omniscient, omnipotent consciousness. इस स्थिति में प्रतिपल हम जो अनुभव कर रहे हैं, जितने प्रकार की अनुभूतियां हैं, ये परम धन को विभिन्न तरीकों से अनुभव कर रहे हैं। यही परम शांति की अनुभूति है, यही परम आनंद है। ये सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है। अब हम दोनों हाथ के अंगूठों से हम कान बंद करें, या बिना कान बंद किए भी हम सूक्ष्म ध्वनियां सुनते हैं। अगर ऐसा है तो कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कान बंद करके जो हम सूक्ष्म वाइब्रेशन सुनते हैं उसमें एकाग्रता बढ़ाएं। इस समय अनगिनत प्रकार की ध्वनियों को सुन रहे हैं, श्वास अनुभव कर रहे हैं। माथे के सामने रंगीन तरंगों में एकाग्रता बनी हुई है। श्वास में, सिर और रीढ़ में, सिर से पैर की अंगुली तक पूरे अस्तित्व में अनगिनत तरह की जो अनुभूतियां हम कर रहे हैं, ये परम धन है। यही परम शांति, यही परम आनंद, यही संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है। Now feel head to toes, changes within and breath and color radiations in the space in front of forehead when eyes are closed. Head and spine, head to toes, and close ears. Observe various frequencies of sound waves. The various changes we realize is presence of eternal riches in many dimensions, eternal joy, eternal peace, omnipotent, omniscient consciousness. Practice it with stand or without stand. इसका अभ्यास करिए, स्टैंड के साथ या बिना स्टैंड के। इस तरह
हम बार बार अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने पर हमें ज्ञान होगा कि सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए हम कैसे अभ्यास करें। इन दिस वे practice again and again. Joyful, repeated effort in practice bring realization how to practice it while working. Now we are ready to understand birth of egos. अब हम तैयार हैं समझने के लिए कि जीव आत्मा कैसे प्रकट होती है। 2 बार श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई ले। With the double breathing, stretch and relax few times. Now let us bow down to our devotion in this education, Kriya Yoga science, which is called spiritual science, which is the complete education. Anyone we have complete devotion in Kriya Yoga does not need any other kind of education, and will demonstrate lifestyle like Lahiri Maharshi, like Jnanavatar, Swami Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda, like Jesus Christ, like Buddha, like Mahatma Gandhi, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji. Now we will sit and open eyes. जो पूरी भक्ति के साथ क्रिया योग को वास्तव में अपना लेता है, उसे किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उसको परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। कैसे अपने शरीर को प्रकट कर ले, अदृश्य कर ले, जो चाहे वो संपन्न कर ले और हमेशा योग की अवस्था में बना रहे। और बार बार अभ्यास करने से इस सत्य की अनुभूति होने लगती है। अब एक बार खड़े होकर के अंगड़ाई लीजिए, फिर बैठिए। अब देखिए, इसको सुनिए। साइंस ऑफ बर्थ ऑफ ईगोज, जीव आत्मा का जन्म। हम लोग इस चीज को अभी सुन रहे थे, जब हम कल्पना करते कि एक व्यक्ति हुआ था और बढ़िया से लिखेंगे हम सदग्रंथ, बढ़िया से उसमें कविता होगी, पोएट्री होगी, अंग्रेजी में होगी, हिंदी में होगी, संस्कृत में होगी, उर्दू में भी होगी, लैटिन में होगी, सब प्रकार के भाषाओं में ऐसी कविता होगी, ऐसा गद्य होगा, लगेगी इससे बढ़िया कोई स्क्रिप्चर है ही नहीं। उसमें वर्णन क्या करेंगे? एक व्यक्ति ऐसा हुआ था जिसके 20 सिर थे, 40 भुजाएं थी, और देवताओं को पकड़ के बंद कर लेता था। उसके पकड़ में सभी देवता। जब 40 भुजाएं हैं तो 40 पैर भी हैं और 40 आंखें, 40 कान, इस तरह से हर चीजें हैं। बड़ा शक्तिशाली। और जो कहते इसको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर इतना प्रताड़ित करेगा, इतना कष्ट देगा, जिस कष्ट की सीमा को माप नहीं पाएंगे। चलो एक इमेजिन करके हम एक सदग्रंथ लिखते और उसी समय एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करते हैं
चलिए, एक व्यक्ति ये है जिसके एक सिर है, दो भुजाएं हैं। इसको इतना पावरफुल दिखाते हैं कि जो 20 सिर 20-40 भुजाएं वाला है उससे हार जाता है। किस तरह का हारता है? हार मानता नहीं है। लेकिन जो हमने प्रकट किया, एक जीवात्मा एक सिर और दो हाथ वाला, इसके 20 सिर को काट देता है, 40 भुजाओं को काट देता है। फिर क्या कहा जाएगा कि जो अत्याचार कर रहा था, डिक्टेटरशिप, इस पर विजय हुई। एक ऐसा जन्म लिया जो अपना डिक्टेटरशिप जो चलाता था वो चली नहीं। पूरी दुनिया में इसका बड़ा स्वागत होगा। इतनी बढ़िया कविताएं लिखी जाएंगी संस्कृत भाषा में और लोक भाषा में, अंग्रेजी में भी, और जितनी भाषाएं हैं उसको आप पढ़िए तो जैसे गीत, उसका संगीत बनाइए, नाटक बनाइए, पिक्चर बनाइए, एक से बढ़ के एक। धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये मान लिया जाएगा कि ही सदग्रंथ है। इस तरीके से आइए उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। चलिए, हम मान लेते हैं कि जो किताब लिखी गई जिसके 20 से 40 भुजाएं, बड़ा पावरफुल मान लेते हैं। सबको सताता है, जिसको देवी देवता कहिए, मानव कहिए, जानवर कहिए, जो भी कहिए। एक आदमी लिया जो इससे भी अधिक पावरफुल, इसको कहा था ठीक से जीवन व्यतीत करो, नहीं व्यतीत करता है तो एक आदमी इसका सिर काट देता है। लेकिन दोनों आदमी का परिवार अभी भी होना चाहिए। जब 20 सिर वाला आदमी था, 40 भुजा वाला, इसका परिवार देखिए कोई है अभी? दिखाई नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन मार्क है इस इमेजिनेशन का। इस कल्पना में एक प्रश्न उठता है, सही है कि नहीं। फिर एक आदमी ये है जिसका सिर काटा था, उसे बड़ी प्रशंसा हुई कि तो प्रॉफिट है, ये तो अवतार है, बड़ा शक्तिशाली है। इस 20 सिर वाले व्यक्ति का एकदम सिर काट दिया। तो इसका भी कोई परिवार वाला होगा, कम से कम एक तो होगा ही जो इस तरह से दिखा सकता है। नहीं है। इसका तो यहां भी प्रश्न उठता है। इस तरह से हम अनेक प्रकार के ग्रंथों को पढ़ करके हम उसमें टाइम देते हैं, उसकी मूवी बनाते हैं, दुनिया भर का टाइम नाटक देते हैं। उसी समय को दीजिए क्रियायोग विज्ञान सीखने में, जो प्रॉमिस करता 100% हमारे सभी दुखों को समाप्त कर देगा। हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वो स्वतः पूरी होंगी। इसीलिए जो परब्रह्म है, जो हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए ज्ञानावतार स्वामी तीसरे गिरी, अगर इस रूप में वो है तो सभी जितने अवतार हैं वो सभी अवतार के रूप में है। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए, एक आश्रम था जो परमहंस योगानंद बनाए थे, जहां पर सारी शिक्षाएं फ्री थी, रहना भी फ्री था, सबका खाना पीना फ्री था। उसी नियम में, जिस नियम में स्वामी तीसरे आश्रम चलाते थे परमहंस योगानंद, वही पूरब में, भारत में और पश्चिम में उन्हीं नियमों में आश्रम चलाया और दिखा दिया शिक्षा की उच्चतम स्थिति। ये भी दिखा दिया कि सिर से पैर की उंगली तक इस क्रिया का अभ्यास से पावन पवित्र हो जाता है, अहिंसा से भर जाता है। देखिए, हम इसको छोड़ रहे हैं स्वेच्छा से। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस के विल्टमोर होटल में अपने संक्षिप्त संदेश देने के बाद, यहाँ 50 देश के दूतावास के अधिकारी लोग थे, एम्बेसडर थे, उनके सामने ऐसे शरीर छोड़ देते और दिखा देते, इसमें देखिए कोई बैक्टीरिया वायरस का इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से अहिंसा से ओतप्रोत है। ये उन्हीं नियमों में क्रिया आश्रम पावन गंगा के तट पर, पावन बटवृक्ष के अंदर, इसी आभा मंडल में, जिस जगह पर परमहंस योगानंद स्वामी तीसरे गिरी को स्वामी की उपाधि दिया था,
और निवेदन किया था कि एक सदग्रंथ लिखिए जिसमें एकता स्थापित हो। लोग कहते पूरब और पश्चिम मिल नहीं सकता है, इस सदग्रंथ में पूरब और पश्चिम का मिलन सिद्ध किया गया है। और ये भी कहा कि अब पश्चिम में भारतीय संस्कृति को बढ़ने का समय है। हम एक शिष्य को भेजेंगे जो पश्चिम में जाएगा, वो परमहंस योगानंद। इसी जगह पर, इसका प्रमाण किस जगह पर थे कि नहीं, आप पढ़िए हिंदी की योगी कथामृत में लिखा हो। गंगा के तट पर एक वृक्ष की छाया में स्वामी तीर्थगिरी को आलिंगन करते हैं, तो सबसे बड़ा वृक्ष तो यही है, बाकी सब वृक्ष तो उखड़ गए थे। और यही नहीं, स्वामी तीर्थगिरी के आने की वजह से यहाँ एक क्रियायोग का मंदिर भी बन गया जो चक्रों पर आधारित है, जैसे सहस्त्रार, याज्ञ चक्र जिसको मेडुला का क्षेत्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र, सर्वाइकल, सीना के पीछे अनाहत, पीठ के पीछे मणिपुर, स्वाधिष्ठान मूलाधार, इसी चक्रों पर आधारित मंदिर भी है। पहला मंदिर विश्व में स्वामी तीर्थगिरी के आने से ही ये मंदिर बना। तो कई कारणों से सिद्ध हो जाता है कि यही पावन पवित्र जगह है। इसलिए हम तो इलाहाबाद को जानते भी नहीं थे इस जन्म में। यहाँ कोई रहने कोई प्लानिंग नहीं थी, इस जगह पर बैठा दिया गया। बैठा ही नहीं दिया गया, हमारे गुरुदेव ने दिखाया कि अगर उनकी तरह से हम सेवा करते हैं। स्वामी तीर्थगिरी के पास जो भी आता था, खुद अनाज पैदा करके, खुद सामानों की इकट्ठा करके, मेहनत करके सबको खिलाते पिलाते थे, शिक्षा देते थे, रहने की जगह फ्री थी। उसी सिद्धांत पर क्रियावाश्रम चलता है। आप यहाँ पर हैं, बड़ी खुशी होती। कभी नहीं होता कि तब बोझ कैसे उठाएंगे, कभी नहीं होता कि आपके आने से कोई कष्ट है, कहाँ इतना लोग इकट्ठा हो गए, कभी नहीं होता है। बहुत खुश होता हूँ। हम सोचते कि ये भीड़ बढ़ती जाए, इतनी भीड़ बढ़ेगी कम से कम 2-4 हजार लोग प्रतिपल बैठ के यहाँ ध्यान कर रहे हों, ऐसा भविष्य में होगा। तो इस तरह से याद रखिए, उन्हीं नियमों में आश्रम चल रहा है और यहाँ पर 100% ठीक हो जाएंगे आप। हम लिख के देते हैं, कोई लिख के नहीं देगा, न ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, न संजय पीजीआई, न कोई मेडिकल कॉलेज। हम लिख के दिए और हुआ है। सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे कम उम्र में डॉक्टर कौन होता है जो इंटर पास करके पीएमटी में आता है, सीपीएमटी में आता है? स्वामी शांतानंद। इंटर के पास एमबीबीएस किया, एमडी किया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम भी किया, फिर इंग्लैंड पढ़ाई किया, फिर अमेरिका में जाकर के कहे कि इंडिया में बहुत बड़ी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो अमेरिका चले गए, वहां धुआंधार प्रैक्टिस किया। स्वामी जी ने दिखाया, जो 20 दवाएं रेगुलर खाते थे और 3 बार बाईपास हुआ था, पेट की सर्जरी, घुटने की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, नाक की सर्जरी, और 2004 में मिले थे वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड में। वही स्वामी जी इस समय ज्यादा मजबूत है, तो याद रखिए। तो अगर एक एग्जाम्पल भी ये दिखा देता है कि क्रियायोग ध्यान से संपूर्ण बीमारियां गायब हो जाती हैं। जो आदमी इतना धनी हो, संपन्न हो, जिसके घर के सभी लोग डॉक्टर हों, इनके बाबा भी सर्जन थे, तो दिखा दे हम परम सुख और शांति में हैं, परम आनंद में हैं, चाहे स्वर्ग भी जाना हो तो हम नहीं जाएंगे। तो स्वयं प्रमाण देता है, स्वामी तीर्थगिरी के नियमों में आश्रम चल रहा है। और बड़ी खुशी है कि परमहंस योगानंद भी उसी नियमों में आश्रम चलाए। और ये भी याद रखिए, जितने प्रॉफिट है सब हर जगह रहते हैं, यहाँ पर सभी का वास है। तीसरे क्रियायोग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि थोड़ी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ेंगे हम? स्वामी शांतानंद इस आश्रम के रिचेस्ट पर्सन है, इतना धनी कोई नहीं है। इलाहाबाद में भी कम लोग रहे होंगे जो सही ढंग से पैसा पैदा करके जीवन आचरण किए होंगे, इतनी संपत्ति बनाया हो जितना स्वामी शांतानंद कोई नहीं मिलेगा।
भारत में कोई नहीं मिलेगा जो ईमानदारी से सबकी सेवा करते हुए संपत्ति बनाया। आज स्वामी जी महात्मा गांधी की तरह रहते हैं, बुद्धा की तरह रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर और कई एग्जाम्पल है, सबका नाम लेने में टाइम लगेगा, एक का हमने बता दिया। इसलिए अगर ये समय जो हम देते हैं, जो मैंने एक महाकाव्य लिख दिया, 20 सिर वाला 40 भुजाएं वाला, इतना प्रतापी राक्षस की तरह सब पर दंडा किए हैं, देवताओं को बांध के रखा है, आदमियों को रखा, जो चाहे वो करिए। इसका सिर काटने के लिए पैदा हो गए एक सिर वाले 2 भुजा वाले। लेकिन सही है, न तो इनकी कोई संतान है न उनकी कोई संतान है, न इनका कोई परिवार है न उनका कोई परिवार है। उनका कोई परिवार होता तो उस परिवार में एक व्यक्ति तो होता उनकी तरह। हम दशहरी आम लगाते हैं, 40 साल पहले लगाए थे, उसका कोई न कोई परिवार वाला है, उससे निकला हुआ बीज, निकली हुई कलम का कोई न कोई दशहरी आम है। अगर दशहरी आम का परिवार रह सकता है, शाहीवाल गाय का परिवार रह सकता है, तो इनका परिवार क्यों नहीं होगा? इसका मतलब ये काल्पनिक कहानी मैंने बनाया और जिसमें हम सबको उलझा दिए और सब उलझ गए, क्रिया युग से भटक गए। अब फिर समय आ गया है, अपने संपूर्ण समय को हम क्रिया युग शिक्षा में लगाएं। जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं सब पूरी होंगी और रॉयल तरीके से पूरी होंगी। जैसे आवश्यकता के हाथ में इतनी शक्ति हो कि हम उठा ले जो चाहे। पता चला कि चलो ये दोनों उठा रहे हैं, इतनी शक्ति दोनों उठा रहे हैं। इतनी शक्ति को उठाने में देखिए हुआ क्या, अंगुलियां ऐसी हुई। हम कहते हे प्रभु, यही शक्ति हमेशा बनी रहे, हमेशा ऐसे चलेंगे। उस शक्ति इसमें अवतरित हो गई, अब ऐसे रहेगी। तो क्या चाहते हैं? बिना आवश्यकता की चीजें आए हमारे पास। आज हमें केवल 100 रुपए चाहिए, हम 200 रुपए क्यों लेंगे? हमें 1000 चाहिए तो 1000 आएगा, हमें 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ आएगा। तो ये क्या है? व्यवस्था। अब व्यवस्था क्या है? खर्चा है 100 रुपए का, हम रखे हैं 10,000 जेब में, तो ये है अव्यवस्था। व्यवस्था क्या है? जितनी आवश्यकता है उतना आए, हाथ में पूरी शक्ति है, हम इसे 50 किलो यूं उठा लेते हैं। हे भगवान, ये शक्ति हमेशा बनी रहे, हम ऐसे करके चलिए हमेशा। क्या उचित है? इसमें क्या है? कुरूपता प्रकट होती है। क्रिया ध्यान से सिद्ध हो गया है, जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार चीजें आएंगी। तो इससे बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय न गंवाएं। हम सारा समय लगाएं क्रिया योग ध्यान करने में, और अभ्यास करें और अभ्यास करें, अभ्यास करते जाए, अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति में आए कि सभी कर्म करते ही अभ्यास कर सके। जब ऐसा होगा तो हम कृतम अस्तित्व की अनुभूति करेंगे। एक कृतम क्या है? जब आधा का से री जोड़ते हैं। री क्या है? स्वर है, आधा का व्यंजन है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्री बनता है। री कहते हैं पवित्र। किसी चीज को पवित्र अगर करना है तो री से जोड़ दीजिए। तो का है कर्म, कर्म को पवित्र करना, री से जोड़ दिया। तो क्री का अर्थ है पवित्र कर्म। पवित्र कर्म कैसे करेंगे हम? जब सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम इसको पवित्र अनुभूति मान लें, हाथों का अनुभूति पवित्र अनुभूति, तो इससे जितने काम करेंगे पवित्र कर्म होगा। इसके साथ है ता,
पवित्रता कहते हैं स्थिर अवस्था। पवित्र कर्म के स्थिर अवस्था में आ जाइए, निरंतर पवित्र कर्म में बने रहिए। इसके ऊपर विंदी क्या है? निरंतरता। इसको कहते हैं कृतम। जब हम अनुभव कर लिए तो हमारा ज्ञान सतयुग की तरह हो जाएगा। सतयुग में ज्ञान कैसा होता है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा प्रेम जिस प्रेम की कोई सीमा नहीं। इसे फिर से हम तैयार हो जाएं कि विज्ञान की और गहराई में उतरिए। गहराई में उतरेंगे अभ्यास से। ये आज के लिए है। लेट अस बाउ डाउन आवर डिवोशन वी हैव इन क्रिया योगा एजुकेशन। क्रिया की शिक्षा में अपनी भक्ति को नमन करें। अपनी भक्ति जो क्रिया योग के प्रति है उस भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे, नाउ वी विल सिट।